ओके तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे हेल्थ एंड डिजीजेस वाला चैप्टर, व्हाई डू वी फॉल इन। तो उसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट वेरियस बैक्टीरियल डिजीजेस कर ली थी और वायरल डिजीजेस कर लिए थे, उनके पॉजिटिव एजेंट कर लिए थे। अब हम मेनली ये आएंगे कि हाउ द वायरस एंटर इनटू द बॉडी और हाउ इट कॉजेज डिजीज। तो इसके लिए हम लोग मेनली लेंगे बेटा एड्स। एड्स, एड्स का फुल फॉर्म क्या है बेटे? एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब विच वी एक्वायर इन आवर लाइफ टाइम। इम्यूनो डेफिशिएंसी मीन्स द इम्यून सिस्टम गेट डेफिशिएंट। इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाता है यानी इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। और सिंड्रोम वर्ड कहीं पे भी आता है उसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स टुगेदर इट इज कॉल्ड एज सिंड्रोम। इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है? तो पॉजिटिव एजेंट you people have to write it down, okay? That is HIV. HIV means human immunodeficiency virus। ये बी फॉर वायरस। कई बार बच्चे क्या कहते हैं HIV वायरस। नहीं बेटा, HIV वायरस नहीं होता। HIV इज इटसेल्फ कंप्लीट नेम, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, यानी आरएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड है। अब बेटा वो जो आरएनए है सिंगल स्ट्रैंड, क्योंकि आरएनए एंटर करेगा हमारी बॉडी में, तो सबसे फर्स्ट हम लोग उसकी लाइफ स्पैन देख रहे हैं कि किस तरह से। तो सपोज मैंने ये एक सेल मैम। हाँ बच्चा मैम बोलो बेटा। मैम आवाज कट रही और वीडियो भी थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। हाँ बेटा, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि किस तरह से HIV हमारी बॉडी में एंटर करता है। तो सबसे फर्स्ट चीज मैं आपको बताती हूँ बेटा कि HIV जो एंटर करता है वो सबसे फर्स्ट किस में एंटर करता है? दैट इज कॉल्ड एज मैक्रोफेज। MACROPHAGES। मैक्रोफेजेस बेटा हम लोगों की सेल्स होती हैं जो कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती है। 9th क्लास में आपने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ा ही होगा। इनफैक्ट मैंने क्योंकि अभी वीडियो भी अपलोड करी है 11th क्लास की, तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। तो कनेक्टिव टिश्यू में दीज मैक्रोफेजेस आर देयर विच आर फैगोसाइटिक इन नेचर। फैगोसाइटिक मतलब जो फीड करती हैं, कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आ गया या बॉर्न आउट सेल हो गई उनके ऊपर फीड। तो देखा जाए तो ये एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू में इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। तो ये एंटर करता है वायरस सबसे फर्स्ट किसमें बेटा? मैक्रोफेजेस में। तो मैं इसको सिंपली ऊपर से ड्रॉ करती हूँ जिससे आपको टोटल क्लियर आ जाए। ये मैंने डायग्राम ड्रॉ करा है किसका बेटा? मैक्रोफेज है ना, मैक्रोफेगस कहते हैं। अब एक आरएनए, सॉरी ये अपन ने ले लिया कौन सा बेटा? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस जब अटैच होता है मैक्रोफेजेस के साथ में, तो अटैच होने पर इट ओनली रिलीजेस इट्स जेनेटिक मटेरियल इनटू द सेल। ये चीज आप याद रखना। आउटर कोट जो होती है, इस आउटर कोट को कहा जाता है बेटा कैप्सिड। कैप्सिड जो होती है ये हरदम प्रोटीन की होती है एंड इट रिमेन आउटसाइड। कैप्सिड एंटर नहीं करती, केवल क्या एंटर करता है? जेनेटिक मटेरियल। तो दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। मैं इसको GM कह दूं, जेनेटिक मटेरियल। नाउ दिस एंटर। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या है बेटा? इट इज द RNA। ये जेनेटिक मटेरियल RNA है बच्चे। अब RNA है और हमें पता है कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल
get incorporated with the genetic material of the cell or the human cell. यानी इनका जेनेटिक मटेरियल हमारी सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल के साथ अटैच हो जाता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो सिंपली बेटा आप यहाँ पे एक बना देते हैं न्यूक्लियस, इसके अंदर ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ओके, अब बेटा ये आरएनए है और हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बेटा? डीएनए। तो ये तो आरएनए तो एंटर नहीं कर सकता क्योंकि आरएनए तो रिमेन इन द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में रहेगा तो बेटा हमारे पास लाइसोसोम होती है, वो इसको डाइजेस्ट कर देगा। तो इसलिए क्या होता है कि ये आरएनए कन्वर्ट होता है डीएनए। ये आरएनए किस में कन्वर्ट होता है? डीएनए में कन्वर्ट होता है। और जो प्रोसेस चलता है इसका कन्वर्जन का, वो प्रोसेस चलता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि द जेनेटिक मटेरियल द आरएनए ऑफ द वायरस, हाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू द डीएनए। देखो डीएनए से आरएनए बनना इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, ये अपन पढ़ चुके हैं। डीएनए से आरएनए बनना इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से वापस डीएनए बनना नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। आरएनए से वापस डीएनए बनना नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसको एक स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए होता है, और वो चाहिए होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हमारे पास नहीं है बेटा, ये तो अपना जो आरएनए लेके आया है उससे बनाता है ये पहले, समझे? इसका वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आके सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बनाएगा हमारी मशीनरी लेके। हमारी मशीनरी लेके वो एंजाइम बनाया और उससे उसने प्रोसेस चालू किया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन गया? डीएनए। अब मैं डीएनए का इसको ये इस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना दूं, बन गया बेटा, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन गया। अभी तक ये सिंगल स्ट्रैंड था, अब ये डबल हेलिकल बन गया। नाउ दिस डबल हेलिकल डीएनए एंटर इनटू द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में एंटर हो जाएगा और फिर उसके बाद में इट गेट इनकॉर्पोरेटेड, इट गेट इनकॉर्पोरेटेड। तो मैं इसको इनकॉर्पोरेट को इस तरह से रेड पार्ट से दिखा रही हूँ जो आपको थोड़ा कम विजिबल होगा। तो ये इसके साथ इनकॉर्पोरेट हो गया। अब नाउ दिस डीएनए ऑफ द वायरस टेक ओवर द मशीन। अब इस वायरस ने हमारी सेल की मशीनरी को टेक ओवर करा और क्या करने लगे बेटा? दे जस्ट टेल कि भाई चलो आप ऐसा करो कि वो बनाने लगो, क्या बनाने लगो? और आरएनए बनाने लगो, ये वाले आरएनए। तो देन दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर आरएनए, और आरएनए बनाने लग जाएंगे। अब ये आरएनए बनने लगे तो इसको बोला चलो प्रोटीन कोड बना, ये प्रोटीन कोड बन गए। अब ये प्रोटीन कोड बने, नाउ दीज वायरस, नाउ मोर ऑफ दीज वायरस एचआईवी। बेटा सब अपने आप को म्यूट रखो, जिसने अनम्यूट कर रखा है वो प्लीज म्यूट करो। नाउ दीज एचआईवी पासेस आउट। अब ये एचआईवी की आर्मी बाहर आ गई, बाहर आ गई। अब एक चीज ध्यान देना बच्चे कि ये तो बाहर आ गई, ये इधर आर्मी और सारे ये वायरसेस बाहर आ गए, लेकिन मैंने इस सेल को कहीं से भी रप्चर नहीं करा। एक्चुअली मैक्रोफेजेस एक तरह से क्या काम करती है? दे एक्ट एज अ एचआईवी फैग। कौन बेटा?
मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस किसका काम करती है बेटा? HIV फैक्ट्री का काम करती है। और फैक्ट्री का काम क्या होता है? मोर एंड मोर प्रोडक्शन। तो ये बनाते जाते हैं। अब ये जो HIV का और प्रोडक्शन हो गया, ये HIV कहाँ एंटर करेंगे? नाउ इट एंटर्स इनटू द लिम्फोसाइट। और वो भी कौन से वाले लिम्फोसाइट? टी लिम्फोसाइट। अब ये किस में एंटर कर रहा है बेटा? ये एंटर कर रहा है टी लिम्फोसाइट। ये टी लिम्फोसाइट जो है, इनके अंदर भी सेम प्रोसेस चलेगा बेटा। सेम प्रोसेस क्या? पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डबल स्ट्रैंडेड DNA, उसके बाद उसके न्यूक्लियस में गए, इनकॉर्पोरेट हुआ, फिर वापस से मोर एंड मोर HIVs आर फॉर्म। लेकिन अब ध्यान देना, अब ये लिम्फोसाइट रप्चर हो जाएगी। लिम्फोसाइट में ये प्रोसेस चलेगा तो ये क्या हो जाएगी बेटा? रप्चर हो जाएगी। यानी अब ये लगातार HIV बना रहा है, ज्यादा से ज्यादा लिम्फोसाइट में गए, लिम्फोसाइट रप्चर होने लगी, धीरे धीरे टी लिम्फोसाइट्स का अमाउंट कम होता जाएगा। और जब टी लिम्फोसाइट का अमाउंट कम होता जाएगा तो इट लीड्स टू डिक्रीज इन द डेफिशिएंसी, और यू कैन से द डेफिशिएंसी ऑफ द इम्यून सिस्टम। यानी इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो ये तो हुआ बेटा कि किस तरह से HIV की लाइफ साइकिल चलती है। ठीक है, तो ये तो कि हाउ द HIV एंटर इन आवर बॉडी। तो पहले किस में एंटर करी है बेटा? ध्यान रखना, पहले ये एंटर हुई है मैक्रोफेजेस में, उसके बाद मैक्रोफेजेस एक्ट एज अ HIV फैक्ट्री, then they are released and enter into the T lymphocyte. In T lymphocyte they also follow the same process except कि जब उसमें से निकलती है तो लिम्फोसाइट रप्चर हो जाएगी, और लिम्फोसाइट रप्चर होएगी तो लिम्फोसाइट का नंबर डिक्रीज हो जाएगा एंड दैट लीड्स टू इम्यूनो डेफिशिएंसी। यानी इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा बेटा? डेफिशिएंट हो जाएगा। अब ये क्लियर हुआ बेटा? हम सबका निशान दो अगर क्लियर हुआ है तो। अगर क्लियर हो गया है तो थम्स अप। ओके, ठीक है बेटा, गुड, थैंक यू। अब बात आती है कि ये टी लिम्फोसाइट से हमारा इम्यून सिस्टम एक्चुअली वीक कैसे हो जाता है ना? वीक कैसे हो जाता है? हाँ, किसको? अतुल भारद्वाज को क्लियर नहीं हुआ। अतुल को क्या चीज क्लियर नहीं हुई बेटा? अनम्यूट करो और बोलो। अतुल, क्या चीज क्लियर नहीं हुई बेटा? हाँ बेटा, तो हम यहाँ बात करें कि टी लिम्फोसाइट किस तरह से सिंपली हेल्प करती है हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। मैं अपने रीडिंग में पढ़ा है। हाँ बेटा, हाँ, तो बेटा हम ये देखें कि लिम्फोसाइट किस तरह से इम्यूनिटी कॉज करता है। तो लिम्फोसाइट, अब सबसे फर्स्ट चीज आती है कि लिम्फोसाइट जो होता है ये दो टाइप की होती है। वन इज कॉल्ड एज बी लिम्फोसाइट, सेकेंड इज कॉल्ड एज टी लिम्फोसाइट। किस बेसिस पर बोला जाता है बेटा बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट? पहली चीज आप याद रखना, हमारी बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो। लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन यानी WBCs का फॉर्मेशन भी होता है बोन मैरो। लेकिन कुछ WBCs का फॉर्मेशन प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन मतलब उनका नंबर इंक्रीज होना, और मैच्योरेशन होते हैं दूसरे ऑर्गन। तो यहाँ पे बी लिम्फोसाइट वो हुए which get proliferate, B lymphocyte proliferate and mature at bone marrow.
जो बोन मैरो में मैच्योर होंगे और बोन मैरो में उनका नंबर इंक्रीज होएगा, उनको कहा जाएगा बी लिम्फोसाइट, या सिंपली उन्हें कह देते हैं बी सेल्स। ओके, यहाँ पे आ जाता है टी लिम्फोसाइट, द लिम्फोसाइट विच गेट मैच्योर एंड प्रोलिफरेट एट थाइमस। हम लोगों ने पढ़ा था बेटा एंडोक्राइन सिस्टम में थाइमस एक हार्मोन रिलीज करता है, थाइमोसिन, है ना, जो हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। तो वहां से जो सेल्स मैच्योर और प्रोलिफरेट होती है उन्हें कहा जाता है टी लिम्फोसाइट, या हम इन्हें कह देते हैं टी सेल्स। अब टी सेल्स जो होती है दे आर ऑफ 3 टाइप, 3 तरह की टी सेल्स होती हैं बेटा। वन इज कॉल्ड एज द हेल्पर टी सेल्स, second is called as the killer T cells, and third is called as the memory T cells. ओके, क्या कहलाती है? मेमोरी टी सेल्स। नाम से इंडिकेट हो रहा है, हेल्पर टी सेल्स मतलब हेल्प करेगी, किलर टी सेल्स किल कर देंगी, मेमोरी टी सेल्स किसी चीज की मेमोरी को। मैंने अपने वीडियो में मेमोरी की जगह सप्रेस्ड टी सेल दिखाया था। अब बेटा आता है कि सबसे पहले आता है बी सेल्स का क्या फंक्शन है। तो बी सेल्स का फंक्शन होता है बेटा एंटीबॉडीज बना। ओके, एंटीबॉडीज इस तरह से हम लोग कहते हैं, एक वाई शेप में सेल होती है, वाई शेप में प्रोटीन, इम्यूनोग्लोब्युलिन प्रोटीन का बना होता है। एंटीबॉडी किसकी बनी होती है? इम्यूनोग्लोब्युलिन प्रोटीन, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच रहते हैं, यानी कि दिस इज एंटीबॉडी इज द टाइप ऑफ अ प्रोटीन, एक तरह का प्रोटीन है। एक्चुअली हम लोग कहते थे ना एंटीबॉडी किल, एंटीबॉडी किल, एंटीबॉडी किल नहीं करती बेटा। एंटीबॉडी तो क्या करती है कि किसी पैथोजन को चारों तरफ से घेर के पकड़ के रख लेती है, कहीं जाने नहीं देती इधर उधर। मैम वीडियो नहीं आ रही। कोई बात नहीं बच्चा, मैं वीडियो अपलोड नहीं आ करूंगी, रही। अपलोड वीडियो नहीं आ रही। हाँ बेटा अभी आ रही है। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि हम ये कह देते हैं कि एंटीबॉडीज किल करती है। एक्चुअली एंटीबॉडीज किल नहीं करती, वो तो क्या होता है, जैसे सपोज कोई पैथोजन है, सपोज ये पैथोजन, इस पैथोजन को एंटीबॉडीज इस तरह से अटैच कर लेती है। इसको कहा जाता है एग्लूटिनेशन, यानी इसको कहीं मूव नहीं करने देती। जब ये मूव नहीं होता तो जो हमारी फेगोसाइटोटिक सेल्स होती हैं, मैक्रोफेजेस होती हैं या फेगोसाइटोटिक सेल्स होती है जिसको हम मोनोसाइट्स भी कहते हैं, वो आके इनके ऊपर फीड कर जाती है, वो खा जाती है। तो दिस इज हाउ द एंटीबॉडीज वर्क। कौन एंटीबॉडीज कौन बना रहा है बेटा? बी सेल्स। अब बी सेल में एंटीबॉडी, रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। रिकॉर्डिंग ऑन ही है बेटा, डोंट वरी। ठीक है, बी सेल्स ने एंटीबॉडीज बनाई। अब सिंपली बात आती है कि यहाँ पे टी सेल्स का क्या काम है। देखो हमने क्या कहा कि HIV किसको किल कर रहा है? HIV टी साइट्स को करता है, और उसमें भी टी लिम्फोसाइट में भी किसको कर रहा है बेटा? हेल्पर टी सेल्स, है ना, टी लिम्फोसाइट को। तो टी लिम्फोसाइट का काम क्या है? जब हमारे अंदर नहीं हो कोई रही मैम रिकॉर्डिंग। बेटा हो रही है, मेरे इधर से रिकॉर्डिंग का बिल्कुल आ रहा है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, स्टार्ट हो गई, आ रहा है मेरे पास, डोंट वरी। नहीं भी होगी तो मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगी, डोंट वरी। मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि ये हेल्पर टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट कैसे हेल्प करते हैं हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने। तो क्या होता है कि जब कोई पैथोजन मेरी बॉडी में एंटर करा,
तो मेरी बॉडी में वो पैथोजन को डिटेक्ट करने का काम बी सेल नहीं करती। बी सेल के बस का काम नहीं है कि कोई पैथोजन एंटर करा। पैथोजन एंटर करा, उसको डिटेक्ट करने का काम है बेटा टी सेल्स, और वो भी कौन सी? हेल्पर टी सेल्स। ये हेल्पर टी सेल्स क्या करती है? दे जस्ट गो टू द बी सेल्स एंड गिव। बार बार पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, तो बेटा मैं आप लोगों को बताई थी कि यहाँ पे टी सेल्स क्या करती है? हेल्पर टी सेल्स दे आइडेंटिफाई द पैथोजन। आइडेंटिफाई करने के बाद दे जस्ट टेल द बी सेल्स, नाउ द बी सेल्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। अब जब बी सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है बेटा, तो वो क्या करती है? इनमें से पहले बी सेल्स मल्टीप्लाई करती है। बी सेल्स मल्टीप्लाई करके इनमें से कुछ सेल्स तो बनती है मेमोरी सेल्स, और कुछ सेल्स बनती है प्लाज्मा सेल। कुछ सेल्स तो क्या बनी? प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल, और कुछ सेल्स बनी मेमोरी सेल्स। अब प्लाज्मा सेल में प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज बनाने लगेंगी, और यही कुछ बी सेल्स मेमोरी सेल्स के फॉर्म में। मैम पूरी स्क्रीन ब्लैक आ रही है। पूरी स्क्रीन ब्लैक आ रही है मैम।